वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम टीनिया सोलियम पार्ट 5 में टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। द लाइफ साइकिल इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड डाइजेनेटिक। लाइफ साइकिल कैसी होती है, इसकी जटिल होती है, डाइजेनेटिक होती है, कंप्लीटेड ऑन 2 होस्ट, 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। इसका प्राइमरी होस्ट मैन एंड सेकेंडरी होस्ट पिग होता है। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो इस तरह से होंगे। फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन occurs. The serous of segment is inserted into the vagina of the same segment. The sperms are stored in seminal receptacle. The eggs are fertilized in the oviduct and get surrounded with yolk and eggshell in the ootype. एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज्ड होते हैं ओविडक्ट में और बाद में योक और एगशेल के द्वारा सराउंडेड होते हैं, वो ऊटाइप में होते हैं। द कैप्सुलेटेड एग एंटर द यूट्रस एंड आर कलेक्टेड देयर। और जो कैप्सुलेटेड एग्स हैं वो यूट्रस में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर इकट्ठे रहते हैं। जैसे कि आपको पहले जब इससे प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया गया था कि लास्ट के जो प्रोग्लोटिड्स हैं जिनको ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है, उनमें कैप्सुलेटेड एग्स यूट्रस में इकट्ठे रहते हैं। एग्स, द एग्स आर वेरी स्मॉल, 14 microns. These contain a large amount of yolk. इन एग में नरिशमेंट के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ yolk होता है एंड ईच इज सराउंडेड बाई एग कैप्सूल। और प्रत्येक एग चारों तरफ से एग कैप्सूल के द्वारा सराउंडेड होता है। क्लीवेज, द डिवीज़न ऑफ जाइगोट स्टार्ट्स वाइल दीज आर स्टिल इनसाइड द यूट्रस। जब ये यूट्रस में होता है एग या जाइगोट, जाइगोट जब यूट्रस में होता है तभी डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। द फर्स्ट क्लीवेज इज़ अनइक्वल। पहला जो क्लीवेज है वो असमान होता है, सो दैट ए लार्ज विटेलाइन सेल एंड ए स्मॉल एम्ब्रियोनिक सेल इज़ फॉर्म्ड। तो जो अनइक्वल क्लीवेज होने से जो लार्ज विटेलाइन सेल का फॉर्मेशन होता है और स्मॉल एम्ब्रियोनिक सेल का फॉर्मेशन होता है। The embryonic cell undergoes repeated division and a solid ball of cell, the morula, is formed. अब उसके बाद जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, जो स्मॉल एम्ब्रियोनिक सेल है उसमें लगातार डिविजन्स होते हैं और एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको मोरूला कहा जाता है। द डिवीजन इज अनइक्वल। मोरूला कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर्स cells, the macromeres forming an outer peripheral layer and inner mass of small cells, micromeres. अब डिवीज़न अगेन मोरूला जो है कुछ लार्जर सेल्स होती हैं जिनको मैक्रोमियर्स कहा जाता है और वो आउटर या पेरिफेरल लेयर का फॉर्मेशन करती हैं और इनर मास ऑफ सेल जो है वो माइक्रोमियर्स कहलाता है। The vitelline cell and the yolk serves to nourish the developing embryo and gradually reduces in size. जैसे जैसे विटेलाइन सेल और योग काम में आता जाता है नरिशमेंट के, वैसे वैसे उसका साइज कम होता जाता है। द मैक्रोमियर्स फॉर्म द आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। जो मैक्रोमियर्स हैं वो आउटर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्म करती हैं। द माइक्रोमियर्स फर्दर कट ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ मीसोमियर्स विच फॉर्म ए थिक स्ट्रेटेड इनर मेम्ब्रेन सिस्ट the embryophore. The inner cell mass of the micromeres developed into 8 pairs of chitinous hooks and a hexacanth or oncosphere larva is formed. यहाँ आप डायग्राम में देखेंगे, ये तो है जाइगोट, जाइगोट इन एग शेल। यहाँ पे देखिए जो जाइगोट है वो किस में है, एग शेल के अंदर जाइगोट मौजूद है। ये हैं यूक सेल्स, ये है 2 सेल्ड स्टेज, ये एम्ब्रियोनिक सेल है, ये मेगामियर, और ये दूसरी वाली कौन सी है, एम्ब्रियोनिक सेल है। ये है अर्ली मोरूला। इसमें आप देखिए एक जैसे बताया कि मीजोमियर्स कट ऑफ होने लग जाते हैं, ये माइक्रोमियर्स और ये मेगामियर्स हैं। ये है अर्ली मोरूला स्टेज। नेक्स्ट आते हैं हम लेट मोरूला स्टेज पे और ये है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोफोर। ये फॉर्मेशन है एम्ब्रियोफोर की फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। ये बाहर है एग शेल। ये यंग ऑन्कोस्फेयर, यंग ऑन्कोस्फेयर है जिसमें कि ये हुक्स मौजूद हैं और बाहर ये एग शेल और कोरियोनिक मेम्ब्रेन है। इसके नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ऑन्कोफोर विद एग शेल। हुक्स यहाँ पे भी आप देखिए 6 हुक्स मौजूद हैं। नेक्स्ट स्टेज है, ये है फ्री हेक्साकेंथ स्टेज, जहाँ पे ये हुक्स मौजूद हैं। अब उस फ्री हेक्साकेंथ स्टेज के बाद में ये जो जे अवस्था है, ब्लैडर वर्म विद इन्वेजिनेशन ऑफ स्कोलैक्स। ये ब्लैडर वॉल है, ये ब्लैडर है, ये जो है ये ब्लैडर है और इसमें इन्वेजिनेशन
स्टार्ट हो जाता है। इन्वेजिनेशन स्टार्ट होने के साथ ही ये रोस्टेलर हुक्स, ये ब्लैडर वॉल है, ये प्रोस्कोलेक्स है और ये इन्वेजिनेशन, और इसमें स्कोलेक्स में रोस्टेलर हुक्स और सकर्स मौजूद होते हैं। अब क्या होगा, ये स्कोलेक्स इवेजिनेट होना शुरू होता है, बाहर बहिर्वलन यानी बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाता है। ये ब्लैडर है। अब ये स्कोलेक्स पूरी तरह से बाहर आ गया, ये इवेजिनेशन का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। अब ये कहलाता है यंग सिस्टिसर्कस, जिसमें ये नेक है, ये सकर है, ये रोस्टेलर हुक्स है और ये स्कोलेक्स बहिर्वलन या इवेजिनेशन के द्वारा बाहर निकल गया है। अब यहाँ पे नेक शोइंग स्ट्रोबुलेशन, नेक में बडिंग स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे ये पीछे नेक बडिंग ऑफ प्रोग्लोटिड्स और ये पीछे की ओर स्ट्रोबिला का फॉर्मेशन यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये सिस्टिसर्कस लार्वा का फॉर्मेशन होता है। हेक्साकेंथ लार्वा या इसको ओंकोस्फेयर कहा जाता है। द हेक्साकेंथ लार्वा इज राउंडेड ओवल इन स्ट्रक्चर विद 3 पेयर्स ऑफ काइटिनस हुक्स। 3 पेयर्स होने की वजह से, यानी 3 पेयर्स 6 हुक्स होने की वजह से इसको हेक्साकेंथ कहा जाता है। द हेक्साकेंथ लार्वा व्हेन एनक्लोज्ड इनसाइड द इनर एंड आउटर थिन मेम्ब्रेन इज नोन एज ओंकोस्फेयर। जब हेक्साकेंथ लार्वा आउटर और इनर थिक एंड आउटर थिन मेम्ब्रेन में जब एनक्लोज्ड होता है तो इसको ओंकोस्फेयर कहा जाता है। Infection to the secondary host. The development of egg up to the formation of hexacanth larva takes place inside the gravid proglottids of the uterus. हेक्साकेंथ लार्वा तक का डेवलपमेंट जो होता है वो ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स के अंदर होता है। द ग्रेविड प्रोग्लोटिड डिटैच फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पैरासाइट एंड कम आउट अलॉन्ग विद होस्ट फीकल मैटर। अब क्या होता है, जैसे ही ग्रेविड प्रोग्लोटिड डिटैच हो के होस्ट के पैरासाइट, जो पैरासाइट है मतलब होस्ट की बॉडी से ये पैरासाइट टूट कर ह्यूमन फीकल मैटर के साथ अलग होता रहता है। दीज इन्फेक्ट द सेकेंडरी होस्ट व्हेन पिग फीड द कॉन्टामिनेटेड फीकल मैटर। अब क्या होगा, ये सेकेंडरी जो होस्ट है उसको सेकेंडरी होस्ट जो पिग है, जब ये कॉन्टामिनेटेड फीकल मैटर पे फीड करता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। सिस्टिसर्कस लार्वा या ब्लैडर फॉर्म स्टेज. The numerous hexacanth are set free in the stomach where the embryonic membranes are dissolved. पिग के स्टोमक के अंदर पहुंचने के बाद में जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स डिसॉल्व हो जाती हैं और कई हेक्साकेंथ जो हैं वो उसमें फ्री स्टोमक में, पिग के स्टोमक में फ्री हो जाते हैं. These bore through the intestinal wall with the help of hooks and enter the blood stream and lymph vessels. अब ये क्या करेंगे, हुक्स की मदद से ये ब्लड स्ट्रीम मतलब इंटेस्टाइनल वॉल में परफोरेशन कर देते हैं और अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम या लिम्फ वेसल्स में पहुँच जाते हैं. ट्रैवलिंग थ्रू द हार्ट, These enter the muscle of various parts in the body. अब क्या करेंगे, ब्लड स्ट्रीम के साथ में ये हार्ट में पहुंच जाते हैं. हार्ट से मसल्स जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के उनकी मसल्स में पहुंच जाते हैं. द यूजुअल साइट वेयर द हेक्साकेंथ कैन get insisted are voluntary muscles of tongue, heart, liver and shoulder. ये टंग, लिवर, हार्ट और शोल्डर की मसल्स में वॉलंटरी मसल्स के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर ये इंसिस्टमेंट हो जाता है. इन द मसल द हेक्साकेंथ लूजेज हुक्स. मसल्स में पहुंचने के बाद जो हेक्साकेंथ है वो हुक्स को लूज कर देता है, हुक्स वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं. इंक्रीज इन साइज, ये डेवलप ए सेंट्रल फ्लूइड फिल्ड स्पेस और साइज में बड़ा होके वहाँ पे उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस डेवलप हो जाता है. एज ए सिंगल लेयर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर द ब्लैडर इज़ फॉर्म्ड. अब क्या होगा, सिंगल लेयर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर ब्लैडर का फॉर्मेशन होता है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय आउटर क्यूटिकल एंड इनर मीसेनकाइम. बाहर की ओर क्यूटिकल होती है और अंदर की ओर मीसेनकाइम होती है. एज द ब्लैडर इंक्रीजेज इन साइज एंड इनवेजिनेशन अकर्स ऑन वन साइड. जैसे ही ब्लैडर साइज में इंक्रीज होता है तो अंतर्वलन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. दिस in pushing differentiate as a hollow knob which with the development of suckers and hooks on inner side is converted into proscolex.
अब ये जो है इम पुशिंग से क्या होगा, अल्टीमेटली ये हॉलो नोब के रूप में डिफ्रेंशिएट हो जाती है और अल्टीमेटली इसमें इनर सकस और हुक्स का डेवलपमेंट हो जाता है, इससे प्रोस्कोलेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फाइनली द प्रोस्कोलेक्स इज एवर्टेड एंड द हुक्स एंड सकर्स आर एक्सपोज टू द एक्सटीरियर। अब क्या होगा, जो प्रोस्कोलेक्स जो इन्वेजिनेशन में अंदर की तरफ था, अब वो इवेजिनेटेड हो जाता है, एवर्टेड बाहर की ओर निकल आता है और हुक्स और सकर्स बाहर की ओर एक्सपोज हो जाते हैं। एट दिस स्टेज इट इज़ नोन एज ब्लैडर वर्म और सिस्टी सर्कस लार्वा। इस स्टेज पे, जैसे कि डायग्राम में आपको बताया गया था, इसको ब्लैडर वर्म या सिस्टी सर्कस लार्वा कहा जाता है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ ओवल वेसिकल विद ए स्मॉल स्कोलेक्स सिमिलर टू दैट ऑफ एडल्ट हैविंग 4 सर्कस। ये कैसा होता है, ओवल वेसिकल की फॉर्म में होता है, जिसमें छोटा सा स्कोलेक्स होता है और 4 सर्कस एडल्ट की तरह से होते हैं। मैनी सिस्टी सर्कस कैन बी सीन एज वाइट डॉट्स इन द फ्लैश ऑफ पिग विच इज़ नोन एज मीजली पोर्क। तो मीजली पोर्क होता है, उसमें ये जो वाइट डॉट्स, जो फ्लैश है पिग का, उसमें वाइट डॉट्स के रूप में मैनी सिस्टी सर्कस लार्वा जो हैं वो देखे जा सकते हैं। ये है लाइफ साइकिल ऑफ टेपवर्म। इसमें आप देखिए, ह्यूमन इन्फेक्ट बाय इंजेस्टिंग रॉ और अंडर कुक्ड इन्फेक्टेड मीट। जो पिग का फ्लैश है, जो अंडर कुक्ड होता है और इन्फेक्टेड होता है, उससे ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन हो जाता है। स्कोलेक्स अटैच टू द इंटेस्टाइन। स्कोलेक्स यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैच हो जाता है। एडल्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे एडल्ट और किस में डेवलप हो जाता है, अल्टीमेटली एडल्ट यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैच हो जाता है। अब अटैच होने के साथ ही इसके जो ग्रोविड प्रेग्नेटिड्स हैं, ई एग और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन फीकल एंड पास्ड इनटू एनवायरनमेंट। इस फीकल मैटर के साथ ही ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स वहाँ से एपोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। अब ये कौन सी है, ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है। और अब क्या होगा, cattle and pigs Taenia solium become infected by ingesting vegetation contaminated by eggs or gravid proglotids। तो जब वहाँ पे जब कैटल है या पिग्स हैं, ये जब उस इन्फेक्टेड वेजिटेशन को खाते हैं जो कि कॉन्टेमिनेटेड होती है बाई एग्स और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स के द्वारा जो कॉन्टेमिनेटेड होती है, तो ये इन्फेक्शन उन तक पहुंच जाता है। ऑन्कोस्फेयर हैच पेनिट्रेट इंटेस्टाइनल वॉल एंड सर्कुलेट टू द मस्कुलेचर। और पिग के अंदर, जैसे कि अभी इससे पहले डिस्क्राइब किया था कि इंटेस्टाइन की वॉल में परफोरेट होकर ब्लड में पहुंचता है, लिम्फ नोड्स में पहुंचता है, ब्लड से हार्ट में, हार्ट से अल्टीमेटली ये कहाँ पे, मस्कुलेचर में पहुंच जाता है। ऑन्कोस्फेयर डेवलप्ड इनटू सिस्टी सर्कस इन मसल्स। और मसल्स में ऑन्कोस्फेयर जो है वो सिस्टी सर्कस लार्वा में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल लगातार चलती रहती है। और जब मीजली पोर्क या जो पिग का फ्लैश है, इन्फेक्टेड पिग फ्लैश को खाया जाता है, तो ये ह्यूमन में के अंदर वापस से इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन ऑफ फाइनल होस्ट। फर्दर डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल इनसाइड द पिग। आगे का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होता है पिग के अंदर। इन्फेक्शन ऑफ मैन अकर्स व्हेन इनएडुकेटली कुक्ड पोर्क इन्फेक्टेड विद ब्लैडर वर्म इज़ ईटन। जो इन्फेक्टेड जो पिग का फ्लैश है, उसको जब खाया जाता है तो ह्यूमन बीइंग के अंदर इसका इन्फेक्शन हो जाता है। द सिस्टी सर्काई बिकम एक्टिव इन द इंटेस्टाइन। जो सिस्टी सर्कस लार्वा है वो इंटेस्टाइन में जाके एक्टिव हो जाता है। द स्कोलेक्स टेक्स ए फर्म होल्ड ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ द होस्ट। स्कोलेक्स उसके इंटेस्टाइनल वॉल से चिपक जाता है। द ब्लैडर इज थ्रोन ऑफ एंड द नेक स्टार्ट्स बडिंग ऑफ सेगमेंट्स। ब्लैडर डिस्कार्ड कर दिया जाता है और नेक में बडिंग स्टार्ट्स हो जाती है और उससे बडिंग होकर स्ट्रोबिला का फॉर्मेशन हो जाता है और एडल्ट टेपवर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे इंटेस्टाइन में हो जाता है। द कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री ऑफ टीनिया सोलियम में बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। इस चार्ट के द्वारा टीनिया सोलियम की कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया जा सकता है। एडल्ट टेपवर्म इन ह्यूमन गट। एडल्ट टेपवर्म होता है ह्यूमन गट में, उसमें फर्टिलाइज्ड एग इन मैच्योर प्रोग्लोटिड। मैच्योर प्रोग्लोटिड में सेल्फ फर्टिलाइजेशन के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है। एग कैप्सूल इन ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। जो एग कैप्सूल हैं वो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में पाए जाते हैं। ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स ऑन्कोस्फेयर इन ह्यूमन फीकल मैटर। अब ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑन्कोस्फेयर में कन्वर्ट हो जाता है और ह्यूमन फीकल मैटर के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे आउट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी विद फीकल मैटर, इसके बाहर निकाल दिया जाता है। ऑन्कोस्फेयर इन द गट ऑफ द पिग ड्यू टू
कॉप्रोफेगी। अब ऑन्कोस्फेयर जो हैं वो पिग की गट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हेक्साकैंथ इन द गट, हेक्साकैंथ लार्वा में ये डेवलप हो जाता है। हेक्साकैंथ इन द इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल, ये इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल में पहुंच जाता है। इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल से हार्ट में, हार्ट से मसल्स में, और मसल्स में पहुंचकर जो स्ट्राइप्ड मसल्स हैं उसमें सिस्टी सर्कस लार्वा डॉट्स की फॉर्म में दिखाई देता है और सिस्टी सर्कस लार्वा में डेवलप हो जाता है। सिस्टी सर्कस लार्वा से युक्त मसल्स को, पिग की मसल्स को मिजलीपोग कहा जाता है। सिस्टी सर्कस अब जब इसको ह्यूमन बीइंग इसको खाता है और अनकुक्ड होता है तो उस केस में सिस्टी सर्कस इन द गट ऑफ द ह्यूमन बीइंग की गट में पहुंच जाता है और अल्टीमेटली गट में पहुंचने के बाद वो एडल्ट टेप फॉर्म में डेवलप हो जाता है। तो ये थी टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल के बारे में आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।